दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है बायोलॉजी का सीरीज, जिसमें कि आपको मानव रोग 8वां चैप्टर जो है मानव रोग से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं, जिसमें कि 2 पार्ट इसका अपलोड है और ये तीसरा पार्ट है मानव रोग से जुड़ी। और इसका यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नवीनतम संचरित बीमारियाँ, जो कुछ नवीनतम संचरित बीमारियाँ हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। कुछ नवीनतम संचरित बीमारियों में पहला आ जाता है निपाह रोग। निपाह रोग जो होता है ये मलेशिया के केम्पंग सुंगई निपाह नामक स्थान से 1998 ईस्वी में इस वायरस से रोग का संक्रमण शुरू हुआ और 2004 में जो है यह वायरस सिंगापुर तथा 2007 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फैल गया। निकाह रोग जो है यानी निपाह रोग जो होता है, और यह वायरस चमगादड़ की लार मलमूत्र से फैलता है और निपाह वायरस आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न होता है। निपाह रोग जो होता है ये आरएनए वायरस के कारण ही उत्पन्न होता है। इसका लक्षण है प्रारंभिक लक्षणों में इसका बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, सूजन, मानसिक भ्रम व विचलित होना इत्यादि, ये सब जो है इसका लक्षण है निपाह रोग का। दूसरा रोग आता है उपचार। इसका उपचार कैसे किया जाता है? निपाह रोग जो होता है इसका उपचार या सावधानियां हैं कि निपाह वायरस एक संक्रामक बीमारी है तथा वर्तमान समय में तक इसका उपचार संभव नहीं हुआ है। अभी तक जो इसका उपचार जो है संभव नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रोकथाम के उपचार जो है रोकथाम के लिए दूषित फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो है गंदे फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित स्थानों व वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगर सही नहीं लग रहा है, बीमार लग रहे हैं, तो चिकित्सक से, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा आ जाता है जीका वायरस। जीका वायरस जो होता है यह एक मच्छर जनित विषाणु है जो कि फ्लेविवायरस वंश से संबंध रखता है। जीका वायरस जो है, जीका वायरस वाहक एडिज इजिप्टी मच्छर है जो कि सामान्यतः दिन के समय काटता है और 1947 में मकाका रिसस बंदर पर पीत ज्वर की निगरानी के समय युगांडा में इस वायरस की पहचान हुई और अमेरिका व लैटिन अमेरिका में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। इसका लक्षण है कि बुखार, त्वचा में चकत्ते पड़ना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द इत्यादि। जीका वायरस खून में लगभग 7 दिन से कई दिनों तक रहना, ये इसका लक्षण है। इसका उपचार किया जाता है। उपचार में कि अभी तक इस रोग का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन इसमें रोकथाम का उपाय मच्छरों के काटे जाने से बचाव तथा संक्रमण वाली वस्तुओं से बचाव है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एडिज इजिप्टी मच्छर तथा शीत क्षेत्रों में अल्बोपिक्टस मच्छर द्वारा फैलता है। ये फरवरी 2016 में भारत ने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एवं एक अन्य इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विकसित कर इस वायरस की रोकथाम के लिए जो है कदम अग्रसर किया है तथा इसके वैश्विक पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है। इसके बाद अगला रोग आ जाता है एक MERS रोग। MERS रोग क्या है ये समझिए। MERS रोग जो होता है ये विश्व की नवीनतम बीमारी है। मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये सार्स वायरस से संबंधित है और इसका पहला रोगी वर्ष 2012 में जॉर्डन में सामने आया। MERS कोरोना वायरस द्वारा फैलता है और अरब प्रायद्वीपीय एवं पूर्वी व उत्तरी अफ्रीकी हिस्सों में MERS-CoV एंटीबॉडी ड्रामाइडेरियो में लक्षित किए गए और इसका लक्षण है बुखार, खांसी एवं सांस उखड़ना, ये इसका लक्षण है। इसका उपचार किया जाता है संक्रमित स्थानों से बचाव होना, संक्रमित जानवरों एवं प्राणियों से दूर रहना, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि, ये इसका जो है उपचार किया जाता है। इसके बाद आता है इबोला वायरस। इबोला वायरस जो होता है यह भी एक वायरस की प्रथम पहचान 1976 में इसका पहचान हुआ था, अफ्रीका में किया गया था और ये बीमारी जो है बूंदी बुगियो विषाणु, इबोला विषाणु, सूडान विषाणु तथा ताई फॉरेस्ट विषाणु इत्यादि 4 प्रजातियों के वायरस से फैलती है और मनुष्यों में इस बीमारी का संक्रमण चमगादड़, चिंपैंजी इत्यादि के सीधे संपर्क में आने से होता है और लार व रक्त इत्यादि से विस्तार होता है। यह बीमारी का लक्षण है बुखार, कमजोरी, उल्टी, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, अंदरूनी व बाहरी रक्तस्राव, ये इसका लक्षण है। इसका उपचार किया जाता है कि इस रोग का पता लगाने के लिए जो है PCR तकनीक तथा जापानी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित RT लैम्प तकनीक सहायता सिद्ध हुई है। WHO ने वायरस की रोकथाम के लिए ZMapp नामक प्रयोगात्मक दवा को मंजूरी दी है और साथ ही रोग की तुरंत पहचान के लिए रिबोव एंटीजन रैपिड टेस्ट किट को WHO ने फरवरी 2015 में मंजूरी दी है।
इसके बाद एक बीमारी आता है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में समझिए। कोविड-19 कोरोना वायरस से भारत में मार्च 2020 में यह रोग आया, कोरोना वायरस जो है भारत में। इसके बाद होता है क्या, देख सकते हैं हम, इसका टीकाकरण जो होता है, शरीर में विभिन्न रोगों से लक्षण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। और विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणुओं को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है और इनसे लड़ने के लिए शरीर प्रतिरक्षी तैयार करके उन रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। इसके बाद आता है, देख सकते हैं, गर्भ अवस्था एवं शिशु को लगाए जाने वाले टीके। गर्भ अवस्था एवं शिशु को लगाए जाने वाले टीके देख सकते हैं। पहला, गर्भ अवस्था में टिटेनस टॉक्साइड प्रथम बूस्टर टीका लगाया जाता है, 1 माह बाद दूसरा लगाया जाता है। जन्म होने पर जो है 24 घंटे में BCG, हेपेटाइटिस बी व पोलियो की 0 खुराक लगाया जाता है। और 1.5 माह पर जो है BCG DPT का प्रथम टीका, पोलियो खुराक, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। और 2.5 माह पर जो है DPT, हेपेटाइटिस दोनों के दूसरे टीके, पोलियो की दूसरी खुराक लगाया जाता है। 3.5 माह पर जो है DAT, हेपेटाइटिस के तीसरे टीके, पोलियो की तीसरी खुराक लगाया जाता है। और 9 से 12 माह पर जो है खसरा का टीका लगाया जाता है। 16 से 24 माह पर DPT बूस्टर टीका लगाया जाता है, यानी पोलियो बूस्टर टीका। और 5 से 6 वर्ष की उम्र में जो है DPT टीका लगाया जाता है। 10 से 16 वर्ष की उम्र में TT का टीका लगाया जाता है। इसके बाद आता है भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम जो 1975 में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया गया, जिसमें कि 1985 में इसे बदलकर जो है UIP कर दिया गया और पूरे भारत में लागू कर दिया गया। राजस्थान में 19 नवंबर 1985 को से व्यापक रोग प्रतिरक्षक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें कि पोलियो, टिटेनस, गलघोंटू, खसरा इत्यादि बीमारियों के टीके तथा क्षय रोग से बचने का टीका सम्मानित किए गए। इनके अलावा निम्न टीके क्रमवार सम्मिलित किए गए, जो कि 15 दिसंबर 2011 को हेपेटाइटिस बी, नवंबर 2014 को पेंटावेलेंट वैक्सीन और 23 मार्च 2017 को रोटा वायरस वैक्सीन और 7 अप्रैल 2018 को PCV यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 8वां चैप्टर को कंप्लीट कर लिए इसका बायोलॉजी का, जिसमें कि मानव रोग से जुड़े कंप्लीट किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के 9वां चैप्टर, जिसमें कि अनुवांशिकता को बताएंगे। 10वां चैप्टर तक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है आपको पॉलिटी का क्लास शुरू करेंगे, पॉकेट GK बुक का जो है लाइन बाय लाइन। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।